नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रीट के बारे में बहुत ज़्यादा राजस्थान में आ, मतलब हाउ हुल्लड़ चल रहा है पूरी तरीके से कि रीट की भर्ती आ रही है, रीट की भर्ती आ रही है, रीट की पात्रता हो रही है। तो इस चीज़ों को लेकर के आज फिर मीडिया ने इसके ऊपर कुछ चर्चाएँ की है कि रीट पात्रता को लेकर के यहाँ राजस्थान सरकार को अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है बोर्ड के लिए। राजस्थान सरकार ने अभी तक आरबीएसई बोर्ड को रीट पात्रता कराने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया, क्योंकि राजस्थान में आप सबको पता है कि उपचुनाव की प्रक्रिया चालू होगी और नवंबर में चुनाव है। तो यहाँ पर इस विज्ञप्ति को लेकर के कि भाई रीट का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाए, क्या इसी अक्टूबर के माह में होगा या अगले नवंबर के माह में होगा। और बात कर रही है आरबीएसई बोर्ड की अपन की एग्ज़ाम रीट पात्रता की जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी। तो उसके लिए साथियों एक नोटिफिकेशन की आवश्यकता होगी ना। बच्चों को कम से कम 2 महीने तो 3 महीने तो चाहिए ना तैयारी करने के लिए कम से कम। तो इनको रीट का नोटिफिकेशन अभी अक्टूबर के मंथ में मतलब नोटिफिकेशन निकालना बहुत अति आवश्यक है मेरे हिसाब से, मैं मानता हूँ। अगर इस रीट भर्ती का नोटिफिकेशन इन्होंने अक्टूबर के महीने में नहीं निकाला ना, तो फिर नवंबर में मामला ख़राब हो जाएगा पूरी तरीके से। और उसका कारण है चुनाव। उसका कारण क्या होगा? चुनाव होगा साथियों, क्योंकि रीट को लेकर के बोर्ड को अभी तक सरकार से कोई भी आदेश मिला नहीं है स्पष्ट रूप से। कि हालांकि यहाँ पे बात की जा रही है कि रीट का आयोजन जनवरी के दूसरे सप्ताह में किया जाएगा। तो आप सभी को उम्मीद तो रखनी चाहिए पूरी तरीके से। अगर एक स्थिति ऐसी होती है कि आपका रीट का नोटिफिकेशन नहीं निकलता है बाई चांसली, तो आपको ज़्यादा हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी हालत में अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होना है, अपनी तैयारी में लगातार संलग्न रहना है। और रीट आएगी, चिंता मत कीजिए आप लोग। अगर ये जनवरी में नहीं होती है ना साथियों, तो फरवरी में निश्चित होगी। ठीक है, ये फरवरी में निश्चित होगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। ज़्यादा इसको नहीं टाल सकते, क्योंकि अब प्रेशर बहुत बढ़ चुका है सरकार के ऊपर। इस चुनाव की वजह से ही है ना मामला ख़राब हो रहा है पूरा। क्योंकि आजकल जो स्टेट सरकारें होती है ना या केंद्र सरकारें होती है, वो चुनाव की प्रक्रिया को ज़्यादा महत्व देती है, शिक्षा को कम देती है। तो इस वजह से आप लोगों को हताश नहीं होना है। देखो, चुनाव की आचार संहिता के कारण असमंजस, बोर्ड को सरकार से नहीं मिला आदेश। सरकार ने बोर्ड को रीट की नोडल एजेंसी आरबीएसई माध्यम को ही बनाया है ना। तो देख लो भाई, ये मामला है। रीट के बाद तय होगा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का शेड्यूल। रीट की भर्ती भी अभी तक तय नहीं है, रीट की तिथि भी अभी तक तय नहीं है कि रीट पात्रता कब होगी। ठीक है भाई, तिथि कहाँ से तय होगी? रीट को लेकर के जनवरी इन्होंने घोषित तो कर दिया, लेकिन अभी तक तारीख नहीं दी कि कितने तारीख को होगा। मेन प्रॉब्लम्स ये है, जिस दिन तारीख इन्होंने घोषित कर दी ना, तो उससे पहले इनको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, ये फिक्स है। दूसरी बात, कर्मचारी चयन बोर्ड। कर्मचारी चयन बोर्ड को देखो, उधर उन्होंने सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए, परंतु उन्होंने कुछ रिजर्व डेट भी रखी है कि आपके इस कैलेंडर में बदलाव किया जाएगा और रीट की डेट भी आपको लागू की जाएगी। लेकिन कब रीट पात्रता होगी उसके बाद कैलेंडर में अपडेट किया जाएगा। कुछ रिजर्व डेट उन्होंने रखी है रीट को लेकर के। तो आपको ना चिंता नहीं करना है, अपनी तैयारी में जुटे रहना है हर तरीके से। जो भी मीडिया पर ये खबरें आ रही हैं कि नहीं होगी तब होगी, उन सवालों से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप लोग ऐसी चीज़ों से बचना है और सिर्फ एक ही टारगेट रखना है अपना, केवल रीट। रीट में जुटे रहो बस। अगर आप भ्रांतियों में पड़ेंगे ना कि रीट लेट हो जाएगी, रीट कब आएगी, उससे कोई मतलब नहीं रखना आपको। आपको सिर्फ मतलब रखना है अपनी किताबों से। यही आपका धर्म है, यही आपका कर्तव्य है। सरकार अपना काम कर रही है, मंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, सब चुनावों में लगे हुए हैं। तो आपको भी अपनी किताबों में लगे रहना है। अगर रीट की भर्ती जनवरी में पात्रता नहीं होती है तो फरवरी में होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मंथ लेट हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ही पढ़ने को समय अच्छा मिलेगा, फ़ायदा है उससे। और भर्ती होगी, चिंता मत करो इस चीज़ के लेकर के, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेने का है। मैं केवल आपसे यही कह रहा हूँ कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है ना, उनके मन में कोई भी है ना किसी प्रकार की शिकायत नहीं है कि भर्ती कब होगी कब नहीं होगी। जो विद्यार्थी लगे हुए हैं ना लाइब्रेरियों में लगातार 10-10 12-12 घंटे पढ़ने, या जिनकी कोचिंग चल रही है ऑफलाइन, उनको ऐसी फालतू की भ्रांतियों से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला लक्ष्य उनका कि अपने कोर्स को कवर करना है, रट के रखना है, अपने हथियारों को घिस के रखना है।
तो ये टारगेट होना चाहिए आपका। फालतू की चीज़ों पर आप लोगों को ध्यान देना ही नहीं है, मैं तो ये जानता हूँ। और टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लो, सबके सब विद्यार्थी, है ना भाई। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो सब, पूरे के पूरे जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया उसका, है ना। और खुराना क्लासेस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह, BSTC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के कोर्स सब है ना। तो आपको चिंता नहीं करना है किसी भी हालत में। देखो हालांकि BSTC को लेकर के एग्ज़ाम टकराएंगे तो, लेकिन रीट एक दिन का ही है, ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी है। BSTC में अगर आपको डर लग रहा है कोई बैक नहीं लग जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम कोर्स आपको साथ में दे रहे हैं और पढ़ाने भी लग रहे हैं एप्लीकेशन पे, तो आप लोग उस कोर्स को ज्वाइन कर लो। पर रीट की तैयारी करो जम के, मेरा कहने का मतलब ये है, किसी भी प्रकार की भ्रांति में नहीं फैले। सब ठीक होगा, भविष्य में अच्छा ही होगा आपके साथ, बुरा किसी के साथ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को। रीट 1 महीने टलेगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 महीने टलेगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना ही आपको समय मिलेगा, उतनी आपकी तैयारी मजबूत भी होगी। तो ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ स्टूडेंट।